दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। सरकार बदलो बिहार बचाओ रैली में CPI ML की बड़ी घोषणा। महिलाओं को 2500 रुपए और न्यूनतम पेंशन 1500 रुपए देने का वादा। NEP और मौजूदा सरकार पर तीखा हमला। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार को आयोजित हुई सरकार बदलो बिहार बचाओ रैली में CPI ML CPI-ML ने अपनी चुनावी रणनीति और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। रैली में पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने मंच से कहा कि यदि इंडिया गठबंधन आगामी विधानसभा चुनावों में बिहार में सरकार बनाता है तो राज्य के नागरिकों को न्यूनतम 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही सभी महिलाओं को 2500 रुपए की महिला सम्मान पेंशन दी जाएगी, जिससे महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। दीपंकर भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि बिहार की जनता पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बदतर हो चुकी है और गरीबों की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ प्रचार और आंकड़ों के सहारे टिकने की कोशिश कर रही है, जबकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। CPI ML नेता ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति NEP को गरीब विरोधी बताया। उन्होंने कहा, NEP के जरिए सरकार शिक्षा को कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है। इससे गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की उच्च शिक्षा तक पहुँच और भी कठिन हो जाएगी। यह नीति सामाजिक असमानता को और बढ़ाएगी। रैली में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार की महिलाओं ने हमेशा बदलाव में अग्रणी भूमिका निभाई है। महिला सम्मान पेंशन योजना के जरिए CPI ML और इंडिया गठबंधन महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान को प्राथमिकता देगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में गठबंधन सरकार बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और संविदा कर्मचारियों की बहाली व नियमितीकरण को सुनिश्चित करेगी। रैली में दलितों, मजदूरों, किसानों और युवा बेरोजगारों की भारी उपस्थिति रही। CPI ML नेताओं ने अपने संबोधन में इन वर्गों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा, बिहार में आज भी गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, दलितों पर अत्याचार जारी है और किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिलती। हमारी सरकार बनने पर इन मुद्दों पर ठोस नीति और कार्रवाई की जाएगी। अंत में दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन ही बिहार को वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक संकट से बाहर निकाल सकता है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस बार बदलाव की आवाज को मजबूत करें और सरकार बदलो बिहार बचाओ के नारे को हकीकत बनाएं। PM मोदी का बिहार में चुनावी अभियान रोल आउट। अगले 2 महीनों में 9 बड़ी रैलियों की योजना, बीजेपी ने कसी कमर। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह से बिहार में मिशन 2025 के तहत सक्रिय हो गए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार अगले 2 महीनों में PM मोदी राज्य भर में कुल 9 बड़ी चुनावी रैलियां करेंगे, जो बीजेपी के व्यापक जनसंपर्क अभियान का हिस्सा होंगी। भाजपा की रणनीति के मुताबिक इन रैलियों को राज्य के राजनीतिक रूप से संवेदनशील और निर्णायक जिलों में आयोजित किया जाएगा, जिनमें सीमांचल, मगध, मिथिलांचल, तिरहुत और भोजपुर क्षेत्र खास तौर पर शामिल हैं। हर रैली को एक थीम बेस्ड अभियान के रूप में तैयार किया जा रहा है, जैसे कि युवा रोजगार, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय, बुनियादी ढांचे का विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, JP नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन रैलियों में भाग ले सकते हैं। यह अभियान भाजपा और NDA के अंदरूनी तालमेल को और मजबूत करने और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम बनेगा। इन रैलियों के जरिए PM मोदी सीधे जनता से संवाद करेंगे और अपनी सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों को रेखांकित करेंगे, जैसे कि उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया और किसान सम्मान निधि। साथ ही वे इंडिया गठबंधन की कथित विफलताओं को उजागर करते हुए जनमत को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि PM मोदी इन रैलियों में कुछ नई लोकलुभावन घोषणाएं भी कर सकते हैं, जैसे किसानों के लिए विशेष पैकेज, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और महिलाओं को लेकर नई योजनाएं। यह सब लोकसभा चुनाव 2024 में मिली सफलता को विधानसभा स्तर पर दोहराने की कवायद मानी जा रही है। तेज प्रताप यादव का सियासी बयान, मैं दूसरा लालू यादव हूँ, तेजस्वी को CM बनते देखना चाहता हूँ, खुद बनूंगा किंग मेकर। राजद नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने बयानों से बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है।
उन्होंने खुद को दूसरा लालू यादव बताते हुए दावा किया कि वे चाहते हैं कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने, जबकि वे खुद किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे। तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, लालू जी ने संघर्ष करके राजनीति में सामाजिक न्याय की नींव रखी थी। मैं उनके उसी रास्ते पर चल रहा हूँ। तेजस्वी मेरा छोटा भाई है और मैं चाहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री बने। मैं उसका साथ दूंगा, लेकिन खुद सत्ता की कुर्सी का लालच नहीं रखता। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कई नेताओं को सिर्फ पद और सत्ता की चिंता है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर महागठबंधन के भीतर चल रही खींचतान और असहमति की ओर था। उन्होंने कहा, हम सब एकजुट होकर बीजेपी और एनडीए से लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग महागठबंधन को निजी स्वार्थ का मंच समझते हैं। तेज प्रताप के इस बयान को राजद के आंतरिक मतभेदों का संकेत माना जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने खुद को लालू यादव का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया हो। उनकी यह छवि बार बार उनके बयानों और शैली में झलकती है, लेकिन इस बार उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे सत्ता के बजाय भूमिका में विश्वास रखते हैं और तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तेज प्रताप के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि महागठबंधन के भीतर की खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। वहीं राजद नेताओं ने बयान को भावनात्मक समर्थन बताया है। नालंदा में शिक्षक की हत्या से दहशत, जमीन विवाद में जान ली गई, पूर्व मुखिया पर गंभीर आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 5 कट्ठे जमीन के विवाद को लेकर एक सरकारी शिक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह वारदात न केवल स्थानीय लोगों में दहशत फैला रही है, बल्कि प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। मृतक शिक्षक के परिजनों ने हत्या का आरोप स्थानीय पूर्व मुखिया और उनके समर्थकों पर लगाया है। परिजनों के अनुसार जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और आरोपी पक्ष द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थी। अंततः यह विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और शिक्षक की मौके पर ही जान ले ली गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। गांव में भारी तनाव का माहौल है, जिसके चलते अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। यह घटना मुख्यमंत्री के गृह जिले में घटने के कारण राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील हो गई है। विपक्ष ने इस हत्या को राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण बताया है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मतदाता सूची संशोधन पर सियासी घमासान, विपक्ष ने ईसीआई पर लगाया पक्षपात का आरोप, आयोग ने दी सफाई। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राजनीतिक हलकों में जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा किए जा रहे इस पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्षी दलों आरजेडी, सीपीआईएमएल और कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है। वहीं भाजपा नेता नितिन नबीन ने भी इस मुद्दे पर अलग स्वर में प्रतिक्रिया दी है, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। आरजेडी और सीपीआईएमएल जैसे दलों ने ईसीआई की कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह मतदाता सूची से खास समुदायों और क्षेत्रों के नाम हटाने की साजिश है, ताकि चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं है और राजनीतिक दबाव में चलाई जा रही है। आरजेडी नेताओं ने यह मांग की कि पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र निगरानी कराई जाए, ताकि जनता का विश्वास बहाल रह सके। सीपीआईएमएल ने इसे जनतंत्र के मूल में छेड़छाड़ करार दिया है। इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग ईसीआई ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य फर्जी, मृत या दोहराए गए वोटरों के नाम हटाना है। आयोग ने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं है और हर कार्रवाई तय दिशा निर्देशों के अनुसार की जा रही है। ईसीआई ने यह भी कहा कि यदि किसी को प्रक्रिया को लेकर आपत्ति है, तो वह निर्धारित माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है और हर शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी। बीजेपी नेता नितिन नबीन ने बयान देते हुए कहा, अगर विपक्ष को मतदाता सूची पर इतना ही भरोसा है तो उन्हें डर किस बात का है। फर्जी वोटर हटाने की कोशिश पर सवाल उठाना सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। पारदर्शिता भी जरूरी है और सूची की शुद्धता भी। तेजस्वी यादव का 20 महीने बदलाव मंत्र, युवाओं से मांगा समय, रोजगार और शिक्षा सुधार का वादा। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं और छात्रों से एक भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि यदि उन्हें अगले 20 महीने का मौका मिले तो वे बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं।
उन्होंने वादा किया कि इस अवधि में रोजगार, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आप हमें 20 महीने का मौका दीजिए, हम बिहार में वह कर दिखाएंगे जो 20 सालों में नहीं हुआ। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ के युवा पलायन न करें, बल्कि दूसरे राज्य से लोग बिहार में आकर पढ़ें और काम करें। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार बनने पर प्राथमिकता होगी विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा के लिए एक समर्पित एजुकेशन सिटी का निर्माण, बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां, निजी निवेश को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा। तेजस्वी ने युवाओं से यह भी कहा कि वे केवल मतदाता नहीं, बल्कि बदलाव के भागीदार बने। उन्होंने कहा कि उनकी पिछली 20 महीनों की उप मुख्यमंत्री वाली अवधि ने साबित किया कि वह विकास की दिशा में गंभीर है, लेकिन काम को मुकम्मल करने के लिए स्थायी जनादेश जरूरी है। अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बिहार के युवाओं को 20 साल से केवल वादे और जुमले मिलते रहे हैं। हमने जब जिम्मेदारी संभाली थी, तब हमने बहाली प्रक्रिया शुरू की, लेकिन बीच में सरकार बदल दी गई। अब वक्त है जनता तय करे कि वह जुमला चाहती है या बदलाव। तेजस्वी यादव का यह बयान युवा मतदाताओं को केंद्र में रखकर तैयार की गई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रोजगार और शिक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर उनका यह फोकस एनडीए के विकास मॉडल को सीधी चुनौती देता है। अब देखना यह होगा कि क्या युवा मतदाता तेजस्वी के इस 20 महीने बदलाव वादे पर भरोसा जताएंगे।